जय हिंद दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका दोस्त के आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर के। दोस्तों, क्या है राज उस मंदिर का जिसके 5 दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन छठे दरवाजे को अभी तक जिंदगी में किसी ने नहीं खोला है? क्या है राज उस मंदिर का जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी देखरेख में उस मंदिर के 5 दरवाजों को खुलवा दिया, लेकिन जब छठे दरवाजे की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपना डिसीजन रोक लिया? जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज जिस कहानी की मैं आपसे बात कर रहा हूं। बेसिकली कहानी क्या, ये फैक्ट ही है एक तरह का। आप तक मुझे लगा कि ये बात पहुंचा देनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, और डिसीजन ये था कि भारत का, और मैं कहूँ पूरी दुनिया का, वो सबसे अमीर मंदिर जिसका नाम स्वामी पद्मनाभन मंदिर है, उसके छठे दरवाजे को अभी तक नहीं खोला जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं स्वामी पद्मनाभन मंदिर की ओर। जी हाँ दोस्तों, पद्मनाभन स्वामी, इसका जो अर्थ है दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पद्म माने कमल, नाभ मतलब नाभि, और स्वामी मतलब भगवान। तो यूं कहें, कमल पर भगवान विराजे हुए हैं। विष्णु भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति इस मंदिर में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु भारत से कहूं और बल्कि विदेशों से इस मंदिर की ओर आते हैं, और बहुत सी साउथ की मूवीज में आपने और हमने इस मंदिर के दर्शन किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और कुछों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ। तो मैं सबसे पहले इस मंदिर की प्राचीन जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण ट्रवनकोर के राजाओं ने कराया था। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि ट्रवनकोर के राजाओं को अपने साम्राज्य में खुदाई के दौरान विष्णु भगवान की एक बार एक बहुत बड़ी मूर्ति मिली। उन्होंने जब उस मूर्ति को पाया तो एक मंदिर बनाने का सोचा, और फाइनली इस मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। आखिरकार इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ ट्रवनकोर के राजाओं के द्वारा। उसके बाद सैकड़ों सालों तक इस मंदिर पर ट्रवनकोर के राजाओं का अधिकार रहा, लेकिन 1750 में मार्तंड वर्मा, जो कि इसी साम्राज्य के एक राजाओं में से एक थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु का एकमात्र सेवक हूं, और उन्होंने अपनी सारी अचल संपत्ति, धन दौलत, जेवरात, सारे गहने, सब कुछ इस मंदिर के नाम कर दिया, और अपनी सारी दौलत को इस मंदिर के कमरों के अंदर रख दिया। उसके बाद फिर से इस मंदिर पर लगातार पूजाएं होने लगी, लोग आने लगे, और ये मंदिर लगातार चलता रहा। 1949 तक ट्रवनकोर के राजाओं का इस पर अधिकार था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, आप सभी जानते हैं कि सभी राजाओं से रियासतें लेकर के भारत के अंदर विलय कर दिया गया था, और भारत के अंदर राज्यों का निर्माण करना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी उस समय यही डिसीजन लिया गया कि केरल में इस मंदिर पर ट्रवनकोर के राजाओं के जो उत्तराधिकारी होंगे उनका ही अधिकार रहेगा। 20 जुलाई 1991 को ट्रवनकोर के जो आखिरी वारिस थे उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत इस अवस्था में होती है कि उनका कोई वारिस नहीं होता, और तब शुरू होती है इस मंदिर की वो विवादास्पद कहानी। आखिरी राजा के मरने के बाद विवाद ये उत्पन्न हुआ कि अब इस मंदिर की बागडोर किसके हाथों में होगी। तो सबसे पहले बागडोर को अपने हाथों में लिया ट्रवनकोर के उस आखिरी राजा के भाई ने। लेकिन जब उसने उस मंदिर की प्रशासनीय जो जिम्मेदारी थी वो संभाली, उसी दौरान भक्तों में और कुछ लोगों में गुस्सा उमड़ पड़ा।
और उनका ये कहना था कि ये मंदिर उनके भाई को ना दे करके ट्रस्ट के लोगों को दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर इस मंदिर की जिम्मेदारी राजा के उस भाई के हाथ में आ गई तो इस मंदिर के अंदर जो बेशुमार दौलत है उसका नाजायज फायदा उठाया जा सकता था और उसकी चोरी हो सकती थी। इसी दौरान कुछ भक्तों ने एक याचिका केरला के हाई कोर्ट में जमा कर दी। केरला के हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो जज ने जब इस मामले की पूरी तहकीकात करी तो उन्होंने एक फैसला ट्रस्ट के पक्ष में दिया और उन्होंने जो प्रशासनीय जो जिम्मेदारी जो राजा के भाई ने ले रखी थी उसे लेकर के वापस ट्रस्ट के नाम कर दिया। चूंकि वो राजा का भाई उसी साम्राज्य से था तो उन्होंने एक अर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस था ये 2011 में डाला गया। उसके बाद इस पे लगातार सुनवाई होती रही। कई कमेटियां बैठी, उसके बाद इस पे सुनवाई हुई और लगातार इस पर एक लंबी बहस चली। जिस दौरान इस पर यह बहस चल रही थी कि ये मंदिर किसे देना चाहिए, उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक कमेटी बनाई और अपनी निगरानी में इस मंदिर के उन दरवाजों को खोलने का निर्णय लिया। इस मंदिर के अंदर टोटल 6 दरवाजे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में दरवाजों को खोलना शुरू किया तो दरवाजों को उन्होंने ABCDEF नाम दिया और उन्होंने A, C, D, E और F दरवाजे को खोल दिया। और जब उन दरवाजों को खोला गया तो उन दरवाजों के अंदर जो बेशुमार दौलत मिली वो 2.25 लाख करोड़ थी। जी हाँ, 2.25 लाख करोड़। और अगर आप ऑन रिकॉर्ड मुझसे पूछें तो वो 1,30 करोड़ और 70 लाख आंकी गई। उसके अंदर बहुत सारे रूबल, मूर्तियां, सोने, चांदी, हीरे, एक तरह से जो खजाना होता है जैसा हम देखते हैं, इस तरह का खजाना इतनी कीमत का उसके अंदर से मिला। अचानक से छठे दरवाजे की बात आई। जी हाँ दोस्तों, वही छठा दरवाजा जिसको आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार उस छठे दरवाजे के अंदर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बिठाई तो उसके बाद कुछ लोगों ने उस छठे दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जी हाँ, उस दरवाजे को जिसके अंदर ना ही कोई चाबी का छेद है, ना ही कोई हैंडल है, ना ही उसमें कुछ और कोई चीज है। जब उन लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, उनमें से धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ समय के बाद उन लोगों की मौत हो गई। उसके बाद छठे दरवाजे को फिर से वहीं रोक दिया गया। दरवाजे पर इस तरह से 2 सांप बने हुए हैं। जी हाँ, मोटा भारी दरवाजा है। दरवाजे के अंदर बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं और बहुत सारी लोगों की मान्यताएं। तो आखिर क्या है उस छठे दरवाजे के पीछे का रहस्य? कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो छठा दरवाजा खोला गया तो बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। जी हाँ, ऐसा मान्यता है कि दरवाजे को अगर खोल दिया तो इतनी प्रलय आएगी कि लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को जो लोगों की हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। 1908 में पहली बार इस मंदिर को एक बार खोलने का निर्णय लिया गया और कुछ लोगों ने इस मंदिर के दरवाजे को थोड़ा सा खोला ही था। तो उन लोगों का ये बयान था, उन लोगों का ये कहना था, जब उन्होंने इस मंदिर को खोला तो हल्की सी उस दरवाजे की जगह में से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अंदर कई सांप जिनके सर पर सींग हैं और उनके कई सर हैं वो उनको दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने दरवाजे को वहीं छोड़ दिया और वहां से वो भाग गए। बाद में उन सभी की मौत हो गई। लोगों का ये मानना है कि उसके अंदर रहस्यमय तरीके से सांप है। उसी दौरान दूसरे लोगों का, कुछों का ये भी मत है कि इसके अंदर सांप किसी हालत में नहीं भी हो सकते, क्योंकि इस दरवाजे में कोई ऐसी जगह नहीं है, कहीं से जाने की जगह नहीं है, कहीं से आने की जगह नहीं है, इसमें कोई सांप अंदर नहीं जा सकता। दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस
मंदिर के अगर उस दरवाजे को खोलकर अगर अंदर तहखाने में जाने की कोशिश की तो इस तहखाने की जो लास्ट एंडिंग है वो अरब सागर तक जाती है। और अगर इस दरवाजे को खोला तो अरब सागर का पानी इस दरवाजे के मुंह से निकल जाएगा और इस मंदिर के सहारे और पूरे इलाके को वो पानी डुबो देगा और सब नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस दरवाजे के पीछे महान राजाओं की आत्माओं का वास है। अगर ये दरवाजा खोल दिया गया तो उन आत्माओं के कारण एक ऐसी प्रलय आएगी जिसको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। एक और मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया कि ये जो छठा दरवाजा है, ये दरवाजा जो बी है, इस दरवाजे की खास बात यह है कि इस दरवाजे पर खास तौर से पूरे मंदिर की एक प्रकार से नींव टिकी हुई है। और कहते हैं कि अगर इस दरवाजे को खोल दिया गया और उसमें जरा सी कोई हलचल हुई या कोई उल्टी सीधी दिक्कत हुई तो सारे मंदिर पर दिक्कत आएगी और पूरे मंदिर के गिरने की संभावना भी है, क्योंकि उसे खोलने से इस मंदिर की बुनियाद पर असर आ सकता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब इस मंदिर को के तहखानों को खोला गया, उन 5 दरवाजों को मैंने जिनमें बताया उनमें लगभग 2.25 लाख करोड़ की बेशुमार दौलत मिली। उस दौरान कहते हैं कि 750 किलो सोने के बर्तन की हेरा फेरी उस दौरान हुई, जिसकी कीमत 186 करोड़ मार्केट में आंकी गई है। तो आप लगा सकते हैं दोस्तों कितनी बेशुमार दौलत स्वामी पद्मनाभन मंदिर के अंदर है तो आंकी गई। तो आप समझ सकते हैं स्वामी पद्मनाभन मंदिर के अंदर कितनी बेशुमार दौलत है। लोगों का तो ये तक कहना है कि इस मंदिर के छठे दरवाजे के अंदर इतनी बेशुमार दौलत है कि जिसकी गिनती करना भी दूभर हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि जितना धन इन 5 दरवाजों के अंदर से मिला है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मंदिर के अंदर धन दौलत को आंकना तो एक बेईमानी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो दौलत है वो इतनी ज्यादा है जिसे कहते हैं हम अनगिनत। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने ये दलील डाली थी इन दरवाजों को खोलने की, बाकायदा वो आईपीएस भी रहे, उन्होंने जब इस पे दलील डाली दरवाजों को खोला जाए, छठे दरवाजे को बेसिकली, तो कहते हैं कि उनकी भी उसी दौरान मौत हो गई। और दोस्तों फाइनली जून पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया और वो ये था कि आगे से इस मंदिर की प्रशासनीय देखभाल वापस राजा के भाई के हाथ में ही दी जाएगी, क्योंकि आखिरकार वो भी राजवंश से ही संबंध रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजा का वो भाई ही उस मंदिर के और उनकी फैमिली वो इस मंदिर के अधिकारी बने। ट्रस्ट के हाथ में ये मंदिर नहीं दिया गया। और जब सवाल हुआ कि छठे दरवाजे को कौन खोलेगा, कैसे खोलेगा, कब खोलेंगे, तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस दरवाजे के ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया है। तो दोस्तों क्या है सच उस छठे दरवाजे का? ना तो इस रहस्य को अभी तक कोई जान पाया है, और जिन्होंने जानने की कोशिश की है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो आखिरकार आज मैंने आपको बताया कि स्वामी पद्मनाभन मंदिर, जो कि केरला में तिरुवनंतपुरम स्थित है, भारत का सबसे अमीर मंदिर है, बेशुमार दौलत है, लेकिन कितनी दौलत उस छठे दरवाजे के पीछे छुपी हुई है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे आगे चल करके कभी कि उस छठे दरवाजे के पीछे जब वो खुलेगा तो क्या होता है, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। तो ये थी आज की कहानी, क्राइम की सच्ची कहानियों में स्वामी पद्मनाभन मंदिर की, उस छठे दरवाजे की। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। उसके ऊपर भी अगर मुझे आगे से इस मंदिर के बारे में कोई खबर मिलेगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को, अपने शब्दों को विराम देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। यही कहानी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।